आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। वीडियो बताएं ऐसे ऐसे गुरुवर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए पीत गुरु जी महाराज की। जब जब हमने पीत गुरु जी महाराज को अपने नजरों के सामने देखा है, हमें वो नजर आई है कि कोई शायद स्वामी विवेकानंद जैसा स्वरूप हमें दिखता है। उनकी वाणी में वो जो झलक, वो जो आवाज, जो वो मधुरता दिखती है, वो कहीं ना कहीं उस इतिहास को रेखांकित तो दाड़ो है। अनोरज दिन में इनकी संख्या ज्यादा ही होगी ना, तो इतनी भारी संख्या में पूजा की होती मातृशक्ति। और मेरे वतन की युवा साथियों, आपकी भी जोरदार संख्या है। बाहर भी खड़े हैं, जो बाहर खड़े मेरी आवाज सुन रहे सब अंदर आ जाओ। हमारे लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे, और ऐसे कार्यक्रमों की समाज को वर्तमान समय में अति महती आवश्यकता है, क्योंकि आज का जमाना पढ़ाई का जमाना है, आज का जमाना शिक्षा का जमाना है। 21वीं सदी चल रही है। भारी संख्या में मेरी युवा शक्ति आई है। आप खड़े क्यों है मुझे कोई समझ, बैठ जाओ एक बार जगह देख के, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम लंबा चलेगा। अभी तो कई हमारे नेता आने वाले हैं, कई संत भी दूर दूर से आने वाले हैं, बड़े बड़े, अभी तो शुरुआत हुई है। तो आप बैठ जाए अगर आपको अनुकूलता हो तो, और खड़े रहे तो जैसी आपकी अनुकूलता, जैसी आपकी खुशी। तो इस कार्यक्रम की महती आवश्यकता थी, क्योंकि ये 21वीं सदी है, कंप्यूटर का जमाना है, आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे, जमाने के साथ नहीं चलोगे, संसार के साथ नहीं चलोगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर एक चित्र बनाया समय का, समय का चित्र बनाया। उसके पंख लगे हुए तो उड़ रहा था, और उसके बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं किसी का इंतजार नहीं करता, जो मेरे साथ चलता है उसको मैं आबाद कर देता हूँ, और जो मेरे पीछे रहता है वो अपना वो हो जाते हैं। ठीक है ना, वो मैं नहीं कहूंगा, समय कह रहा है। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए। आज की सदी 21वीं सदी है। दूसरी दुनिया कहाँ पहुंच गई? ठेठ मंगल ग्रह और चंद्रमा और ग्रह पर पहुंच गई है। अमेरिका, इंग्लैंड कहाँ पहुंच गए? हमारे भारत में हम उनसे वो ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन दूसरी जो समाज है उनका शिक्षा का प्रतिशत क्या है देखिए आप एक बार उठा करके। वो भी हमारे साथ भारत में रहते हैं, उनको भी हमारी तरह सुविधा है, वो भी हमारी तरह गांव में रहते हैं, लेकिन वो इतने शिक्षा में आगे क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमारा जो धंधा था, हमारे वडीलों का, पूर्वजों का पशुपालन का धंधा था। पशुपालन के धंधे के कारण शिक्षा में प्रवेश हमारा बहुत देरी से हुआ, लंबी देरी से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। भाइयों में पढ़ाई तेज गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन आज जो देवलाटी प्रज्ञा ने जो कार्यक्रम रखा इस समाज में महती आवश्यकता है। इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाई आयुष गोल के लिए। इसकी महती आवश्यकता है समाज में, क्योंकि आधी आबादी है। इनको आप साथ लेके नहीं चलोगे तो आप जो अति शीघ्र विकास चाहते हो, उत्थान चाहते हो, बदलाव चाहते हो, वो नहीं होगा। हमारे ठीक पड़ोसी राज्य गुजरात में देवासी समाज में बहुत शिक्षा है, हमसे बहुत आगे वो शिक्षा में, नौकरियों में, व्यवसाय में। उनके पास कन्या शिक्षा भी हमारे से बहुत ज्यादा है। गुजरात में आप गए देखना, वो भी हमारी तरह हमारे ही भाई है। गांगल है, खटौड़ा है, वेरोड़ा है, आल है, वो हमारे ही भाई। वो कहते हैं हम राजस्थान से गुजरात आए, वो हमसे बहुत आगे, हर चीज में, व्यापार में, पढ़ाई में, सरकारी नौकरियों में, हर चीज में आगे। राजनीति में खाए, एकता में खाए, दिवासियों की एकता। वहां गुजरात में दूसरे कास्ट, दूसरी जातियों का जहाँ भी कोई सम्मेलन होता है, उनके जाति के नेता उदाहरण देते हैं कि एकता हो रबारियों जैसी, एकता हो देवासियों जैसी। जोरदार ताली बजाए उन भाइयों के लिए। इतनी एकता उनके अंदर, वहां कैसी एकता मैं आपको बताना चाहूंगा।
मोटा भमरोरो मोद वे अनवनी एक माँ की आई वे तो कोई के हाथ मत दीजियो अडाड़ियो मिट्टी अन माँ की रे हाथ अड़ियो तो अन मोटा भमरारा मोद वे थी अतरी माँ की सूटी अब नहीं जानो पड़ी क्योंकि वनर में अतरी एक अतरो डर है। तो एक देवासी कहीं भी है और उसको कोई छेड़ता दूसरे कहते हैं भैया छेड़ो मत अभी 500 देवासी आ जाएंगे। ये एकता जोरदार ताली बजाए उन भाइयों के लिए, जबरदस्त एकता गुजरात के अंदर। उन्होंने अनेक कुरीतियां थी उनके अंदर, बाल विवाह की थी, मृत्यु भोज की कुरीतियां थी, नशा प्रवृत्ति की कुरीति थी, अफीम का दूध, शराब, बीड़ी, सिगरेट इस सब की बंदी करने के लिए। और ऐसे कुछ रीति रिवाज थे कि जितना शादी में खर्चा होता उतना तो उसके सगाई की रस्म में हो जाता था। वो बंद करने के लिए उन्होंने पूरे गुजरात लेवल की अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया, बड़े बड़े संत बुलाए, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े शिक्षित लोग आए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग आए। सबने बड़े बड़े भाषण दिए और उन कुरीतियों के बारे में बताया कि जो समाज में कुरीतियां उनसे में कितनी हानि होती है, कितना आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, गरीब का जीना हराम हो जाता है और कन्या का पैसा मत लो ये महापाप है। उस मंच पे कहा गया कि उस पे प्रतिबंध लगाया जाए, कन्या का पैसा महापाप है, ये हमें नरक में धकेलता है। कन्या का पैसा, कन्या का विक्रय नहीं होना चाहिए। ये बातें हुई वहां पर और एक पैम्पलेट बनाया गया, पर्चे छपाए थे, वो पर्चे बटे, सबने सौगंध खाई, संकल्प लिया कि आज से जितनी कुरीतियां चाहे बाल विवाह हो, मृत्यु भोज हो, कन्या का पैसा लिया जाता हो और अनेक कुरीतियां थी, वो सब कुरीतियां बंद की। लेकिन क्या हुआ, ठीक 6-7 महीने बाद में देखा तो समाज तो जिस रास्ते पे चल रहा था उसी रास्ते पे चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रिसर्च किया, जांच की, कारण क्या हुआ, भूल कहाँ हुई, हम इतनी संख्या में आए, बढ़िया बात की, एकता की और हमारे अंदर एकता भी है, लेकिन ये बात क्यों नहीं सफल हुई, कानून लागू क्यों नहीं हुए, बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि इन आधी आबादी को तो बतलाया ही नहीं, उनको तो पूछा ही नहीं, उनको तो बुलाया ही नहीं। तब बड़े महात्मा जी व सच्चिदानंद गिरी जी दत्ताली वाले बहुत सिद्ध योगी है, उनके पास गए, वयोवृद्ध थे, बाप जी ऐसा क्यों हुआ, हमारी मीटिंग फेल क्यों हुई, हमारे लाखों रुपए बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा अरे आपने आधी आबादी को बुलाया क्या, मात्र सबकी। यह तो एक जमाने में पाली में गोवर्धन जी चुनाव लड़े, या फिर 93 से आप लोगों ने मेहनत शुरू की और हम लोगों ने मेहनत की 98 में गोम जी लड़े, उस दिन पता चला। और उसके बाद में आज 25 साल हो गए, 25 साल से रोज संघर्ष कर रहे हो आप लोग। आज 20 साल हो गए जब आजाद राजस्थान के अंदर पहली बार हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला।